तो इसमें these two will be in series, whatever telling कि यहाँ से जो चार्ज आएगा इधर जाएगा तो दोनों पे सेम चार्ज रहेगा, है ना, तो दे विल बी इन सीरीज, तो इसका नेट C/2 हो जाएगा। नाउ C/2 एंड C विल बी इन पैरेलल, तो 5C/2 विल बी द आंसर। ऑलराइट, यहाँ पे 3 भी लगा सकते थे तो C/3 हो जाता, यहाँ भी एक और लगा सकते थे, ये इसका C/2 हो जाता। लाइक दिस चेंजेस कैन बी डन, तो डोंट राइट C+C+C+C+C+C, 4C नहीं लिखना है उसको, बिकॉज ऐसा नहीं पढ़ा हमने, 3 का ही पढ़ा है ना। यहाँ से यहाँ तक एक रहेगा और यहाँ से यहाँ तक जो भी रहेंगे उनका नेट निकाल लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो भी रहेंगे उनका नेट निकाल के all 3 net of that will be 3 will be in parallel. Alright, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी था ये वाला। इसमें देखो फर्स्ट 3 आर इन पैरेलल, रिमेनिंग 3 आर आल्सो इन पैरेलल, देन नेट ऑफ बोथ आर इन सीरीज। पहले ये सर्किट ऐसा हो जाएगा, तो भैया बीच में सपोज हमने C' पॉइंट ले लिया, इट विल रिमेन हियर, तो ये 3C हो जाएगा, ये भी 3C। नाउ 3C 3C, लास्ट में ये सर्किट बचेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, so this will be 3C/2, तो नेट आंसर विल बी 3C/2। ठीक है, नेट कैपेसिटेंस विल बी CAB will be 3C/2। No problem? All right, are you there? Yes, sir. Yes, तो sir. ये Yes. ओके ओके, तो उसके बाद ये दिया था, देखो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट कॉम्प्रेस होके एक जगह आया था। देखो ये यहाँ भी हमने क्या किया, ये कॉमन पॉइंट वाले, जस्ट लेट अस सी, कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट कॉम्प्रेस करके एक जगह ले आए, ये वाला और ये वाला एक जगह आ गया। देखो 1 एंड y बोथ आर ब्रॉट टुगेदर, इट हैज बीन ब्रॉट टुगेदर यहाँ से, है ना। तो कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट को हम कॉम्प्रेस करके वी कैन मेक इट सिंगल पॉइंट, दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर इन दिस आल्सो, इन दिस आल्सो। कहाँ गया ये वाला, इसमें हमने कॉम्प्रेस कर दिया ये, तो C एंड D कम्स टुगेदर, तो ये और ये वाला C1 एंड C3 विल बी इन पैरेलल, तो 5 दिया हुआ है दोनों। फिर इधर वाला C2 एंड C4 विल बी इन पैरेलल, दिस इज आल्सो गिवन 5 तो पहले तो पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये, और ये वाला भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो गया, ये पॉइंट है ये भी। नाउ 10 in series will become 5, CAB will be 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, सीरीज में C/N का वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से इट विल बिकम 5 माइक्रोफैरड। क्लियर? तो कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स दे कैन बी ब्रॉट टुगेदर एंड देन सर्किट कैन बी रीड्रॉन एंड वी कैन डू इट। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दूं कॉमन पोटेंशियल का। देखो ऐसे अच्छा देखो, सपोज ये हमने, सपोज वी रिमूव दिस, होल्ड ऑन, सपोज वी रिमूव दिस वन, ये वाला कैपेसिटर नहीं देते। ओके, इसी लेट अस सी नाउ, स्लाइड थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, सो दैट यू शुड बी कॉन्फिडेंट टू डू एनी क्वेश्चन। ठीक है, देखो सपोज वी रिमूव दिस वन, ठीक है, इसको अगर हम रिमूव कर दें वन साइड का, ठीक है, तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट रिमेनिंग ए, दिस इज बी, और बीच में सिंपली कनेक्टिंग वायर, और यहाँ पर ही एक कैपेसिटर है, ये भी एक है और ये भी एक है। तो सपोज दिस इज 1 माइक्रोफैरड, दिस इज 2 माइक्रोफैरड, दिस इज 3 माइक्रोफैरड। अभी क्या करेंगे इसमें, व्हाट टू डू नाउ? अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा
इसको या तो जस्ट डोंट राइट अभी, जस्ट लेट मी पुट इट प्रॉपरली, देन इन फैक्ट ये वाला दिस बिकम्स यूजलेस, क्योंकि सेम पोटेंशियल आ गया यहाँ पर। और ये इनफैक्ट ये मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखो ये लेट अस टेक द क्वेश्चन फ्रॉम एससीवी का एक क्वेश्चन है, एससी वर्मा बुक का, लेट अस टेक दैट, फिर वो समझाता हूँ मैं, बिकॉज वो थोड़ा सा डायग्राम हैज बिकम स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। देखो ये क्वेश्चन है इन एससीवी वॉल्यूम 2 फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स सी एंड सी, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कैपेसिटर, सॉरी, इसका नेट कैपेसिटेंस पूछा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नेट कैपेसिटेंस, कैन एनीबॉडी गेस दैट immediately now itself? Then we'll move on to the next. देखो लिसन केयरफुली, आर यू देयर? ये पॉइंट ए है, ये बी है। देखो यहाँ पर क्या होगा, सपोज इफ वी कनेक्ट द बैटरी, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर ली, तो बी पर पोटेंशियल सपोज इसका 0 वोल्ट है, इधर का से 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की, नेगेटिव टर्मिनल विल हैव सर्टेन पोटेंशियल, सपोज वी टेक इट 0, तो यहाँ भी 0 वोल्ट रहेगा, दिस विल आल्सो बी 0 वोल्ट, दिस विल आल्सो बी 0 वोल्ट, दिस विल बी 9 वोल्ट, ठीक है। तो दिस कैपेसिटर जो सेंट्रल कैपेसिटर, ये वर्टिकल कैपेसिटर है, इसके दोनों तरफ सेम पोटेंशियल है, जो ऊपर है 0 वोल्ट या जो भी है सेम। अगर इधर हमने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया तो जो भी बैटरी है 9 वोल्ट 9 वोल्ट रहेगा, बट पोटेंशियल विल बी सेम एट, इसको हम सी डैश एंड डी ले लेते हैं, तो सी डैश एंड डी पर पोटेंशियल सेम रहेगा। तो दिस कैपेसिटर C3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3rd, तो 3rd कैपेसिटर इज इनइफेक्टिव। क्यों? दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, it will not store, potential difference is 0, it will not store any energy, therefore it is useless। जो insignificant होता है उसको हम निकाल देते हैं, है ना। जो insignificant होता है, which is not, there is no potential difference across which is useless, it is not storing any energy, so that can be removed। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, this can be removed। तो अभी कितना हो जाएगा, C plus C पैरेलल में है, CAB will be 2C, ठीक है। तो लिख दूं यहाँ पर मैं, इसका एक्सप्लेनेशन लिख दूं, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 अक्रॉस द 3rd कैपेसिटर, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, है ना, और दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे है, और both the ends are at same potential, therefore no charge will flow, no charge goes to 3rd capacitor, therefore it is insignificant, therefore can be removed, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसमें भी वन ऑफ द कैपेसिटर्स के क्रॉस सेम पोटेंशियल रहता है, नो चार्ज गोज इन दैट कैपेसिटर, दैट इज रिमूव्ड एंड देन इट इज सॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, है ना। उसमें भी सेम होगा, वर्टिकल ब्रांच में जो कैपेसिटर है वो रिमूव करना पड़ता है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम अंडर वन कंडीशन। इसमें भी तो बस इसीलिए सी है। अभी जो मैं ये बता रहा था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सेम क्वेश्चन। देखो यहाँ से देखो, सपोज ए का पोटेंशियल से 9 वोल्ट है, ये भी 9 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे कोई ड्रॉप ही नहीं होगा, फिर यहाँ भी नहीं, यहाँ भी 9 वोल्ट रहेगा, कोई ड्रॉप ही नहीं होगा, बिकॉज कनेक्टिंग में ड्रॉप नहीं होता है। तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस से 9 वोल्ट ईच, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 0, तो ये इनसिग्निफिकेंट हो गया, है ना, तो ये निकल जाएगा। और ये वाला पॉइंट अभी क्या बचा, अभी मतलब
अभी ये वाले बचे ही है, दोनों पैरेलल में है ना। तो 2 and 3 विल बी 5, इसका 5 माइक्रोफैराड आंसर होगा, बट वी आर नॉट डूइंग इट, है ना। इसको हम अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज इट विल वेस्ट योर टाइम। अगर ये समझ में आ गया तो यू कैन डू दिस आल्सो, ठीक है। आगे करते हैं तो उसमें भी और क्लियर हो जाएगा पिक्चर। जस्ट आई एम रिमूविंग, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन गिवन इन बुक्स, सम ऑफ द बुक्स। यहाँ पे सी डैश क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी सी पॉइंट है, ये सी कैपेसिटर भी सी है, यहाँ भी सी लिखेंगे, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, इसीलिए मैंने सिंबल चेंज कर दिया, सी डैश। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टॉपिक इज समवॉट रिलेटेड टू दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट हमने यूज किया, दैट्स व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। ये वाला देखो, इस टाइप का जो सर्किट है जिसमें 5 मिनिमम 5 है ना, 5 ब्रांचेस वी कैन से, एक ब्रांच में एटलीस्ट 1 और इट कैन बी मोर देन 1, है ना। तो मिनिमम 5 कैपेसिटर तो होंगे ही। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज, अगर इसमें हम ढूंढे कि कौन से सीरीज या कौन से पैरेलल में, नन ऑफ देम इज इन सीरीज और पैरेलल, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए अगर हम सोचेंगे डायरेक्टली तो इट इज नॉट पॉसिबल। दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस में है, एक्चुअली ही यूज्ड दैट ब्रिज इन रेजिस्टेंस टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। आउट ऑफ 5 1 वाज अननोन, और उसको उसने निकालने की ट्रिक सिखाई थी विदाउट मच प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं उसको, वी कैन जस्ट टेक द हेल्प ऑफ दैट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो लेट्स सी नाउ, पर्पस जो था टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, है ना। तो इसमें 5 रहेंगे, एंड एक कंडीशन उसने क्या किया था, उसने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया था और एक रेजिस्टेंस को वेरिएबल लिया था, है ना, और उसका जो है रेजिस्टेंस चेंज किया था। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर था, आई मीन अमीटर, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं उसको, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग, तो उसमें 0 रीडिंग आ गई थी, तो उसने बैलेंस करा लिया था, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम करा लिया था, है ना। देन things became simple. So that's what we are going to learn. How it works we are going to see in the next chapter. Next chapter में डिटेल में है व्हीटस्टोन बेस, हाउ इट वर्क्स वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बट यहाँ पे हम एक कंडीशन के साथ पढ़ रहे हैं। क्या कंडीशन है वो, इफ C1 into C4, ये जो अपोजिट आर्म्स के हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू अपोजिट आर्म कौन सी बची, ये वाली, उनको मल्टीप्लाई कर लो। इफ प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इन अपोजिट आर्म्स कौन कौन सी है, C1 into C4 happen to be equal to प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 C2 into C3, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, इनका प्रोडक्ट इक्वल हुआ, या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, वी कैन राइट इन अदर 2 ways आल्सो। C2 को नीचे ले आओ, यहां से देखो, ब्रिंग C2 हियर, ब्रिंग C2 इन डिनोमिनेटर, और C4 को इधर ले जाओ, C2 by C1 by C2 and C3 by C4, or we can have one more option, या फिर C3 को इधर ले आओ, C1 by C3 and C2 by C4, ठीक है। तो three ways it can be checked. बेटर तो यही है, अपोजिट आर्म्स की कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर लो एंड रिमेनिंग 2 को, इफ दे आर इक्वल देन वी से इट इज बैलेंस। तो इसी को हमने चेंज किया, आर यू कैन राइट इट this by this divided equal to this by this, or you can do it this by this, C1 by C3 is equal to C2 by C4. all 3 points are same. ये जो पॉइंट है इसी को हमने इस तरह से भी लिखा, whichever way is convenient to you you follow, all 3 are same. if this happens then, अगर ऐसा हुआ उनके प्रोडक्ट अपोजिट आर्म्स की कैपेसिटेंस के या रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट इक्वल आ गए, है ना, अगर ऐसा हो गया तो ये भी सेम हो जाएगा ना। तो इफ इट हैपेंस देन व्हाट वी से, दिस नेटवर्क और ब्रिज इज बैलेंस, देन
दिस ब्रिज इज बैलेंस, बैलेंस ब्रिज बोलते हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है? वाई वी कॉल इट ब्रिज एट ऑल? बिकॉज ये दो ब्रांचेस हैं, हियर एंड हियर, बीच में हमने एक ब्रिज बनाया हुआ C5 का, therefore it is called bridge, Wheatstone bridge. It is named as a Wheatstone bridge. All right, तो इट इज बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या हुआ? ये टॉप पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इसको हम VC लिख देंगे, इट विल बी इक्वल टू VD। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D, अगर इनके अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल है ना? तो देन बैलेंस, देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D। कब होगा ऐसा? पोटेंशियल इक्वल कब होगा? जब ये कंडीशन मिल जाए हमें। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन सीखा था कि अगर अगर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल रहता है तो नो चार्ज गोज, देयरफॉर इट डजंट स्टोर एनी एनर्जी, देयरफॉर इट इज इनसिग्निफिकेंट, देयरफॉर इट कैन बी रिमूव्ड। तो लिख दें यहां पर, देयरफॉर C5 becomes insignificant. Can be removed, hence can be removed. उसके बाद तो सर्किट बहुत इजी हो जाएगा, थिंग्स विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। लेट मी सी, इज इट हियर? आगे बना दिया मैंने, देखो। नाउ इट कन्वर्ट्स इनटू, ओके, एनी अदर पॉइंट आई कैन टीच यू, लेट मी सी। कुछ और पॉइंट इसमें छूटा है तो वही लिखा है मैंने, इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। नाउ लेट मी ब्रिंग दिस सर्किट ऊपर। अभी सर्किट कैसा हो जाएगा? इट इज सिंपल सर्किट, C5 निकाल दिया हमने। All right, now it becomes like this, which is nothing but a simple series, combination of series and parallel. Can you see it now? Now it has become like this. ठीक है? So this is very important. In fact, very frequently asked question will be there. तो ये निकल गया ये वाला। तो अभी क्या दिख रहा है? Now can you tell me what is this circuit equivalent to? ये सर्किट किसके बराबर हो गया बोलो? ऊपर वाले C1 C2 क्या है अभी? अपर ब्रांच के C1 C2 विल बी इन, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर दो। हाँ, कैन यू सी नाउ प्रॉपरली? तो अभी क्या दिख रहा है तुमको? नाउ C1 एंड C2 इन सीरीज, यहाँ से जो चार्ज जाएगा, क्योंकि सेंट्रल वाले कैपेसिटर में जाएगा ही नहीं, इवन इफ इट इज कनेक्टेड, इसको रिमूव करने की जब सर्किट में रिमूव करने की जरूरत नहीं। तो नन ऑफ द चार्ज, व्हाटएवर चार्ज कम्स हियर विल गो देयर, इधर कोई चार्ज ही नहीं जाएगा, बिकॉज D का पोटेंशियल सेम है। चार्ज कब जाता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। करंट कब फ्लो होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, चार्ज विल नॉट कम डाउन इन C5। तो ये दोनों सीरीज में हो गए और नीचे वाले दोनों सीरीज में हो गए, एंड इसका जो नेट है इसके नेट के साथ पैरेलल में आ जाएगा। गॉट इट? नाउ it converts into the normal series and parallel combination, which you can do it easily. Nothing much to explain you. So this type of circuits are called Wheatstone bridge or Wheatstone network. पहले चेक करना पड़ेगा, अगर ये नहीं है तो, if it is not, then how to do it? उसके लिए हमें किरचॉफ लॉ की हेल्प लेनी पड़ती है, which is the topic in the next chapter, not now. बोलो, anything you want to ask? Things are clear? Yes, sir. Yes, sir. So better अपोजिट आर्म्स को मल्टीप्लाई करो। कभी कभी इवन इफ यू फॉरगेट, देखो कोई इट इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मिस्टेक। यू आर डूइंग दिस बाय दिस, है ना? यू आर डूइंग C1 by C2 एंड रिमेनिंग का C3, बट ओनली थिंग, इफ यू डू C1 by C2 देन यू डू C3 by C4, डोंट डू इट C4 by C3, ऐसे चेक नहीं करना। दिस बाय दिस इक्वल टू शुड बी C3 by C4, और इवन इफ यू कैन डू इट C1 by C3, यहाँ से देखो it should be equal to C2 by C4. No way to
कमिट मिस्टेक हियर, थिंग्स आर वेरी सिंपल। फिर भी याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो अपोजिट आर्म्स का और इसका करके देख लो, दैट्स व्हाट इज द इजीएस्ट। इक्वल है, सिंपली रिमूव दिस, इट बिकम सिंपल सर्किट, सॉल्व इट। देखो, लेट अस डू इट, लेट्स डू द वन एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस, देन we'll see further points of this. देखो, ओके, shall I give you the question? नेक्स्ट में देखो, अब अगर सपोज सब इक्वल है, C1, C2, C3, C4 एंड C5, ऑल आर 5 माइक्रोफैराड। यहाँ पे देखो ऑल आर सी के टर्म में, ठीक है, सी के टर्म में निकाल लेते हैं। मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम मे बी अनइक्वल, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इक्वल ले रहे हैं, एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लेंगे ना। तो व्हाट यू सी, इसको भी इक्वल ले लेते हैं। वैसे तो इसका फर्क नहीं पड़ता, देखो इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, ये तो रिमूव करने वाले हम लोग, है ना। तो माय क्वेश्चन इज दिस, फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी in the circuit given, circuit shown। बोलो फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। सर सी। सी आ रहा है, ओके, फर्स्ट आंसर कमिंग इज सी। लेट मी गेट अदर आंसर्स। तो ये सर्किट देखो, ये सर्किट इसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो गए तो C/2 हो जाएगा, नीचे वाले भी दोनों सीरीज में हो गए C/2, तो C/2 इन पैरेलल, तो ऐड हो जाएंगे, सी आंसर आ जाएगा। तो कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो चल, डिड आई सॉल्व इट? यस, यहाँ पे सॉल्व किया। देखो पहले तो चेक करना है रेशो बराबर है कि नहीं, डू वी हैव द रेशो इक्वल? यस, है ना, C1/C2, जैसे भी चेक कर लो रेशो, है ना, रेशो चेक कर लो अपोजिट आर्म्स का, C/C, C/C, या फिर इक्वल, इक्वल हो गए, इक्वल हो गया ये, ओके रेशो, चलो ठीक है, C1/C2 कर लेते हैं। कौन सा C1? सभी तो इक्वल ही है ना, C1/C2 इज इक्वल टू C/C, दैट इज 1, एंड C, ये C1 लिया हमने, ये C2 लिया, ये C3, ये C4, C3/C4 इज आल्सो C/C इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, बैलेंस हो गया, तो ये निकल गया अभी बीच वाला कैपेसिटर, देन वी गॉट दिस वन, और उसके बाद ये आ गया, तो ये दोनों सीरीज में C/2 हो गया, ये भी C/2, बाद में हमने सिंपली ऐड कर लिया, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है फिर यहाँ पर? कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पे देखो हमने लिखा भी है, जस्ट आई हैव रिटन, बट बी केयरफुल, मे नॉट बी इक्वल ऑलवेज, अनइक्वल होंगे तो हमें सीरीज पैरेलल का फार्मूला लगा के सॉल्व करना, बट यहाँ पे इफ दे आर इक्वल, important conclusion is this: if C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4 is equal to C5, then CAB, A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, will be equal to C, irrespective of any value of CS, irrespective of any value of CS। तो सपोज ये हम ये सब 5 माइक्रोफैराड ले लेते, तो आंसर क्या आता? 5 माइक्रोफैराड आ जाता। यस सर, नो, इक्वल ही है ना, इट इज कमिंग इक्वल टू C, तो जो C की वैल्यू होगी वही अपना आंसर होगा। C कैन बी 1 माइक्रोफैराड, तो 1 आ जाएगा, 5 माइक्रोफैराड 5 आ जाएगा। क्लियर? बोलो, एनी डिफिकल्टी इन दिस? शैल आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन? देखो, डन, दिस इज डन। बोलो जल्दी से, बताओ इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी। आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर कि नहीं? यस सर। ओके चलो, डन। ओके देखो, एक और क्वेश्चन देता हूँ, देन विल मूव ऑन टू द व्हाट आर द अदर पॉसिबल केसेस। देखो यहीं पे लिखते हैं, जगह है, ओके देखो, this is a point A, this is a point B, and this is a point C, and this is a point D, and this is a point E, and this is a point F, and this is a point G, and this is a point H, and this is a point I, and this is a point J, and this is a point K, and this is a point L, and this is a point M, and this is a point N, and this is a point O, and this is a point P, and this is a point Q, and this is a point R, and this is a point S, and this is a point T, and this is a point U, and this is a point V, and this is a point G, and this is a point H, and this is a point I, and this is a point J, and this is a point K, and this is a point L, and this is a point M, and this is a point N, and this is a point O, and this is a point P, and this is a point Q, and this is a point R, and this is a point S, and this is a point T, and this is a point U, and this is a point G, and this is a point H, and this is a point K, and this is a point L, and this is a point M, and this is a point N, and this is a point O, and this is a point P, and this is a point Q, and this is a point R, and this is a point S, and this is a point T, and this is a point U, and this is a point H
ये सी है, ये भी सी है। ओके, इसको 5 माइक्रोफैरड कर लें क्या? नहीं ठीक है, सी रखते हैं, चलो। ये भी सी है। फाइंड सी ए बी, रेफर डायग्राम एंड फाइंड सी ए बी, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। क्विक आंसर। Is it C or something else? Sir, I think it is 3/2. It is. Okay, सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। सॉल्व करके बताओ, क्विक 2C. आंसर दो। 2C. Okay, it is not C, it is coming to C, है ना? Any other answer? Sir, I think 3C/2. 3C/2. Different answers are coming. बोलो जल्दी से, सॉल्व करके देखो। Do it quickly. It is just, it can be solved very quickly in 1 minute itself or half minute itself. 2C. 2C, तो 2C के 2 आंसर आ रहे हैं। 2C इज द राइट आंसर। देखो, इट इज नॉट द व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी हमने ब्रांच जो है व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा होना चाहिए, है ना? जहां पे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, C5 शुड बी ऑन द अदर साइड, उसके साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना? बट यहाँ पर हमने क्या किया, C5 को A एंड B के साथ कनेक्ट कर दिया। इट इज नो लॉन्गर व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज सिंपल सर्किट। वॉट एवर चार्ज गोज हियर कम हियर। तो ये C/C, ये जो है C एंड C विल बी C/2, सीरीज में है, C रिमेन सेम, और नीचे का भी C/2। तो दिस सर्किट बिकम्स सिंपल सर्किट ऑफ, ठीक है, ऊपर वाली ब्रांच का C/2 हो गया, बीच वाली ब्रांच में C है, नीचे वाली ब्रांच का C/2 हो गया। ऐसा सर्किट है। दिस इज नॉट द व्हीटस्टोन ब्रिज। डोंट बी इन हरी, सर ने बताया था C1 C2 C3 C4 इक्वल है तो सेम होगा, बट वो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए दिस सर्किट इज स्लाइटली चेंज। तो C/2 प्लस C प्लस C/2, तो 2C इज द आंसर, ठीक है? तो बी केयरफुल, है ना? Clear now? Things are okay now? Are you understanding the difference? Yes, sir. तो देखो, अभी ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इट कैन बी गिवन इन वेरियस अदर शेप्स। ये तो उसकी स्टैंडर्ड शेप थी जो हमने लिया। इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इसको वी कैन मेक इट इन वेरियस फॉर्म। C5 को बाहर निकाल के बना सकते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो, C5 को ऐसे बना दो, तभी भी तो सेम है। जब लैब में तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो इतना आइडियल थोड़ी बनेगा तुम्हारा सर्किट। डायग्राम हम बोर्ड पे बनाते हैं या पेज पे बनाते, पेपर पे, तो इट इज इजी, बट व्हेन यू डू द एक्सपेरिमेंट देन थिंग्स आर नॉट दैट आइडियल। कोई कैपेसिटर किधर हैंग होगा, कोई किधर हैंग होगा ना। तो ये C5 का वायर लंबा कर दो तो इसको बाहर भी ला सकते हैं, ठीक है? एंड लेट्स सी व्हाट आर द अदर शेप ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज आर पॉसिबल व्हिच कैन बी गिवन टू यू इन द एग्जामिनेशन। देखो, अदर शेप ऐसे हो सकते हैं, देखो। ओके, नहीं, पहले सब 2 more questions, then we'll go on to the various shapes of, तो फर्स्ट 2 more questions, ठीक है? ये देखो, इसका क्या आंसर होगा, बोलो। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वन वी आर डूइंग हियर, अदर इन होमवर्क, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन। देखो क्या है क्वेश्चन, पहला वाला, फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B if all the capacitors are equal. See, only thing यहाँ पे मैं equal दे रहा हूँ just so that we can solve it easily. Examinations में may be unequal, you have to check it the balance। पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं वो पता करना पड़ेगा, फिर बैलेंस है कि नहीं वो पता करना पड़ेगा, then you can solve it। देखो फिर इसका आंसर, I will wait for your answer for this question।
Okay, थोड़ा मैं इसको just let me shift it to the up one and then get one page and then bring it down. ठीक है, हाँ बोलो, किसी का आंसर आ रहा है? If you see carefully, क्या ये व्हीट स्टोन बेस है? यस, ऐसा। यहाँ से देखो, लेट मी मार्क इट। ये जितने मैंने मार्क किया, कैन यू सी दिस इज द व्हीट स्टोन बेस। और बैलेंस भी है वो, है ना? इसको ऐसे बना सकते क्या? चलो देखो, अभी क्लू मिल गया तो यू मे गेट द आंसर। अभी इसको सॉल्व विदाउट यूजिंग द पेन यू कैन गिव द आंसर। इसको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान है ये। इफ यू गेट द क्लू, देखो ऐसा हो गया, है ना? ये तुम्हारा कौन सी ब्रांच है? ये सी वाली ब्रांच है। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए हमने इधर आ गया, बी इधर आ गया, ये कैपेसिटर्स ऐसे आ गए। और ठीक है, अभी कौन सा कैपेसिटर? ये जो मैंने मार्क किया था वो है। इसको क्या किया, ये वाला पॉइंट डी को हमने थोड़ा ऊपर पुश कर दिया। इसको ऊपर पुश कर दो तो और ए एंड बी में एक कैपेसिटर और भी है। देखो दिस, कैन यू सी दिस कैपेसिटर ए एंड बी के साथ नीचे? तो ए एंड बी के साथ हमें एक कैपेसिटर और भी लगाना पड़ेगा, ऐसा। दिस सर्किट इज नथिंग बट ए, ये सर्किट को कॉम्प्रेस करके ऊपर वाला सर्किट बनाएगा। दिस इनफैक्ट दिस इज द सर्किट। इसको थोड़ा सा पुश कर दिया, पॉइंट डी को ऊपर पुश कर दिया तो ये ऐसे हो गया। और ये वाला, ये जो नीचे वाला कैपेसिटर, इसको ऐसे लिया है। तो थोड़ा सा ऊपर पुश करने से इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रीवियस शेप। अभी मिल गया क्लू? वुड यू गेट इट? आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर कि नहीं? जल्दी Yes, sir. Yes. बोलो। Yes, sir. रिस्पॉन्ड क्विकली बिकॉज आई गेट कंफ्यूज। बोलो फिर, आ रहा है अभी आंसर इसका? Sir, 2C. 2C. अभी व्हीट स्टोन ब्रिज का तो सी आ जाएगा, अभी हमने सीखा था। ये सी और नीचे वाला सी इन पैरेलल। नाउ व्हाट विल हैपन, देखो ये ए पॉइंट इज हियर, बी इज हियर। तो ऊपर व्हीट स्टोन ब्रिज का, ओके म्यूट कर लो थोड़ा सा, किसका ऑन है? म्यूट कर लो, डिस्टर्बेंस है ना। तो ये देखो, ये ऊपर वाला व्हीट स्टोन ब्रिज का कितना हो गया? सी। ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज है और बैलेंस भी है तो सी आ गया उसका, और सभी सी है तो अपना नेट नेट भी सी आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला सी, ये वाला और ये व्हीट स्टोन का सी इधर आ गया। टू सी द आंसर नाउ, बोथ आर इन पैरेलल। CAB will be C plus C, 2C. ठीक है, तो these are the questions you will come across very frequently. कुछ और चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें। देखो ऐसा कर सकते थे, यहाँ पर दो कैपेसिटेंस लगा देते, है ना, तो उसका फिर नेट निकाल लेते, फिर वो व्हीट स्टोन ब्रिज ऊपर वाले सर्किट के साथ पैरेलल रहता है। चेंजेस कैन ऑलवेज बी मेड, है ना। इवन ऐसे कर सकते थे, एक यहाँ भी लगा दो, है ना, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? उसको नीचे ले लेंगे इसके साथ, ऐसे ले लेंगे नीचे। तो you should be ready for any change in the main circuit, which is Wheatstone bridge. Bolo, anybody want to ask anything here? तो इस ऐसा एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, and then we see the various different forms of the Wheatstone bridge. Then this topic will be over. Tomorrow, day after tomorrow, we can start the new chapter, current electricity.
Ohm's law, resistances, and so on. So coming Monday, your test is there of second chapter. Do you remember? You have so many days, you can just revise the things. This Monday, we'll have the test of second chapter, similar to the that was conducted for first chapter. Almost on same pattern, it will be there. Same level of hardness. चलो आगे देखें. ये होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन, टेक इट इन होमवर्क. इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? लेट्स सी. लेट मी जस्ट शिफ्ट इट स्लाइटली यहाँ पर. देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एक बैटरी भी दी है. ये देखो ये सी, ये तो सब सेम है. ऑल आर सी ईच अगेन, यहाँ तक सेम है. बट एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? ये बैटरी. तो जब बैटरी दे दी, then points we don't have to give the points. Automatically you have to think with respect to that battery. इसमें क्या था? प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था? हमें ए एंड बी के क्रॉस बैटरी कनेक्ट करके सोचना. देखो बैटरी वाज नॉट देयर. कैसे करना था? हमें ये इसको ऐसे सोच लेना था. बैटरी हमने ए बी पे कनेक्ट कर दी ऐसा. बट वी आर नॉट डन इट. नाउ वी कैन विदाउट कनेक्टिंग द बैटरी वी कैन थिंक, है ना? बट यहाँ पर बैटरी दे दी है. नाउ थिंग्स विल बी सेम और डिफरेंट. यू हैव टू थिंक. अदरवाइज ऑलमोस्ट सर्किट इज सेम. वी हैव द सेम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स. ओनली थिंग इन दैट ब्रांच इटसेल्फ, सबसे नीचे वाली जो ब्रांच है उसमें बैटरी कनेक्ट कर दी हमने. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. होमवर्क में है ये. सॉल्व करके भेजो उसको. ठीक है. बिफोर वी सी द अदर फॉर्म्स, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं यहाँ पर. Okay, this is 1 microfarad. This is X microfarad, और this is X only. Microfarad अपने आप आ जाएगा. और this is 2 microfarad. This is 3 microfarad. This is 4 microfarad. Find X so that Wheatstone bridge is balanced. ठीक है. Got it? Simple question again, very easy. Find the value of capacitance X such that this Wheatstone bridge is balanced. So 4/3. Yes. First answer is coming 4/3. Let's see whether right or wrong. I don't know. First answer I got. चलो ठीक है. होमवर्क में बताओ. Okay. अभी I am not confirming right or wrong. अच्छा इसमें देखो एक और पॉइंट बताओ. Shall I tell you one more point in this Wheatstone bridge? देखो what other points, important point ये है. देखो going back to the main circuit, if we interchange the battery and C5, कहाँ गया डायग्राम? यहाँ पर देखो. अगर हम बैटरी यहाँ लगा दें और C5 को यहाँ लगा दें ऐसा, then also answer will change or not change, you have to check.
अगर इंटरचेंज कर दे, ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है इसमें, तो जिसमें इक्वल है विल नॉट कम टू नो, है ना, विल नॉट कम टू नो। अनइक्वल वाला चेक करना पड़ेगा। इफ वी इंटरचेंज द बैटरी with the C5, will the answer change or not, we have to check. ठीक है, we'll do it tomorrow, remind me, or you can do it at home. इंटरचेंज करने से अनइक्वल लेने पड़ेंगे पहले, तब चेक कर सकते हैं। इक्वल है तो पता नहीं लगेगा हमें। एनीवे, ठीक है, तो ये दोनों होमवर्क हो गए। इसी में चेक कर सकते हैं कि नहीं। चलो बस यहीं पे मैं एक सेकंड पार्ट देके, आप सेकंड पार्ट में आफ्टर फाइंडिंग एक्स फाइन, यहाँ पे बैटरी भी लगा देता हूं मैं। यहाँ पे क्या था, पॉइंट सी एंड डी था ना। फाइंड वेदर नेट कैपेसिटी, फाइंड नेट कैपेसिटेंस है ना। इसका सेकंड पार्ट में नेट कैपेसिटेंस भी निकालना पड़ेगा। अभी एक्स निकालने के बाद फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, ठीक है, वो निकाल लेना कितना आ रहा है बैलेंस होने के बाद। आफ्टर फाइंडिंग एक्स, ओके, नाउ इसमें चेक करना है अभी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नेट कैपेसिटेंस इफ, व्हाट इज इफेक्ट ऑन net capacitance if battery and 2 microfarad capacitors are interchanged. Battery is interchanged with the C5, ये कौन सा होता है, C5 होता है ना। If battery and C5, that is 2 microfarad capacitors, are interchanged. ठीक है, तो x निकाल लो पहले, फिर नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, C5 निकल जाएगा, ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में बाद में पैरेलल में। फिर क्या करेंगे, बैटरी हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और C5 को 2 माइक्रोफैरड को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। फिर से नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे C एंड D के क्रॉस, बैटरी इज कनेक्टेड टू C एंड D, एंड ये जो है 2 माइक्रोफैरड A एंड B पर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेट कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है क्या। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये दो क्वेश्चंस